So hello, welcome to the video. In this session, we'll be first talking about interference and then we'll be talking about Young's double slit experiment. तो क्या होता है ये इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस यानी कि दो वेव्स का मिलना। मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो इधर से एक वेव आई, हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव, और इधर से एक और वेव आई, एक और सिंपल हार्मोनिक वेव। तो मानो कि ये ये वेव 1 है और ये जो वेव 2 है, वेव 1 इस पार्टिकल को मानो 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, 5 सेंटीमीटर। अब और ये जो वेव है ये इस पार्टिकल को नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो पार्टिकल का क्या होगा, ये डिसाइड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। मतलब ये इन दोनों का सुपरपोजिशन लेते हैं तो ऊपर 5 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल अल्टीमेटली किधर जाएगा, ऊपर जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसको मैथमेटिकली समझते हैं हम लोग। मानिए कि एक वेव है y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, जो यहाँ पे ओमेगा टी है फेज डिफरेंस, सॉरी फेज इसका फर्स्ट वेव का, और यहाँ पे y2 है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे फाइव क्या है, फाइव है फेज डिफरेंस, इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस। देखो इसका फेज है ओमेगा टी, तो और इसके साथ इसका डिफरेंस कितना है फेज में, फाइव, तो फाइव हो गया फेज डिफरेंस। यहाँ पे लिखते हैं फाइव इज फेज डिफरेंस, है ना। तो अब ये दो वेव्स जब मिलेंगे आपस में तो क्या होगा, तो हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y1 क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम ब्रेक करेंगे साइन a प्लस b के फॉर्मूले से, तो a साइन ओमेगा टी प्लस b, यहाँ पे हो गया साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, यहाँ पे डॉट आ गया, सॉरी, कॉस फाइव प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यहाँ से हम साइन ओमेगा टी को कॉमन लेंगे, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया a प्लस b कॉस फाइव, और यहाँ पे आ गया प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू b साइन फाइव, है ना। इतना लिखो पहले, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम मान लेंगे a कॉस थीटा, और ये जो b साइन थीटा जो है इसको हम मान लेंगे a साइन थीटा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसके हमारा जो y है वो हो गया a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा y। तो जो सुपरपोजिशन के बाद जो सुपरपोजिशन के बाद जो अल्टीमेटली जो वेव बनेगा उसका फॉर्मूला ये बना। तो यहाँ पे a क्या हुआ, देखो a cos थीटा इक्वल्स टू ये और a sin थीटा इक्वल्स टू ये। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर, हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू a
प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो बी स्क्वायर यहाँ पे ये 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, देखो इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से हमें बी स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर अगर कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस 2ab कॉस फाई। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? उसका एम्पलीट्यूड हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, है ना? ठीक है। और थीटा कैसे निकालेंगे? देखो साइन थीटा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, हमारे पास दो टर्म्स है। तो अगर ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा कर दे तो क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा और रहेगा हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा मतलब बी साइन फाई बाई इधर है ए प्लस बी कॉस फाई, ए प्लस बी कॉस फाई। अब बात आती है कि ये जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? देखो मैक्सिमम तब होगा, यहाँ पे देखो ए कांस्टेंट है इसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का, बी कांस्टेंट है, अब फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब कॉस फाई का हाईएस्ट वैल्यू है 1 और कॉस फाई का लोएस्ट वैल्यू है -1। तो जब ये अगले पेज पे करते हैं, हमारे यहाँ पे आया है क्या? रिजल्टेंट a इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो a इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो तो a इक्वल्स टू a max when cos phi is equals to +1, यानी कि phi इक्वल्स टू 2n pi, है ना? और जब phi इक्वल्स टू 2n pi हुआ तब हमारा एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? तब a max इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos फाई 1 हो गया है और ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसके ऊपर रूट ओवर है। तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a मैक्स, और a is a minimum when cos phi is equal to -1, यानी कि phi is equal to 2n plus 1 into phi, है ना? यहाँ पे n equals to 0 1 2, यहाँ पे भी n equals to 0 1 2। तो यहाँ पे a मिनिमम क्या हो जाएगा? a मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो cos फाई अगर -1 हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसके ऊपर रूट ओवर है तो a माइनस बी हो गया।
तो हमारा आया ए मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। और ये कब होता है, जब फाई इक्वल्स टू, मतलब जो फेज डिफरेंस था हमारा, फेज डिफरेंस जब 2n पाई होता है, और मिनिमम होता है जब फेज डिफरेंस होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई। और एक और चीज बता देते हैं आपको कि जब व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, तब क्या होता है, द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। क्योंकि एक वेव पूरा साइकिल कंप्लीट करता है जब उसका लैम्डा वेव मतलब एक वेव का वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा होता है, और लैम्डा वेवलेंथ में वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, और एक पूरा साइकिल मतलब 2 पाई रेडियन। तो द व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। एंड सो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस। ये आपका यूनिटरी मेथड से आ जाता है कि 2 पाई फेज डिफरेंस, जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तब 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस, तब 2 पाई फेज डिफरेंस, जब 1 यूनिटरी मेथड समझे ही होंगे। तो और जब x डेल्टा x होता है पाथ डिफरेंस, तब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 5, ये होता है हमारा पाथ डिफरेंस। इसके आगे हम सीखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद हम लोग आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि मतलब जो लाइट पार्टिकल है या वेव है, ये क्वेश्चन आता है कि मतलब पार्टिकल नेचर से हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही से पता चलता है कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो वो कैसे, मतलब यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है, ऑफ लाइट। अब यहाँ से हम एक लेंस से इसको पैरेलल रेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे दो मतलब एकदम पतली सी लाइन खींचिए, जैसे एक कागज में एक जो ब्लेड होता है, ब्लेड से चीर दो तो उतना पतला सा लाइन खींचा जाता है वो, और इन दोनों को हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया S1, ये हो गया S2। तो ये स्क्रीन है, ये हो गया हमारा स्क्रीन। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट कैसे जाता है। तो यहाँ पे दो सोर्स है, तो अगर पार्टिकल नेचर होता तो क्या होता है, ये जो सोर्स है इसके सामने वाले जगह पे एक लाइट दिखना चाहिए, और ये जो सेकंड सोर्स है उसके सामने वाले जगह पे स्क्रीन पे एक लाइट दिखना चाहिए। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, और इन दोनों का डिस्टेंस भी बहुत कम होता है, ठीक है। ये जो d डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे वो हम दो लाइन नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं कि मतलब एक तो बीच में अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि बीच में पूरा ओपेक है, तो यहाँ पे बीच में अंधेरा होना चाहिए। लेकिन ये जो बीच वाला जगह होता है, यहाँ पे हम लोग एक ब्राइट लाइन देखते हैं, और इनके बाजू में दो डार्क स्पॉट, फिर उसके बाजू में फिर ब्राइट स्पॉट, उसके बाजू में ऐसे फ्रिंजेस सा हो जाता है। तो सेंटर पे हम लोग ब्राइट देख पा रहे हैं, और उसके बाजू में डार्क, उसके बाजू में फिर ब्राइट, उसके बाजू में फिर डार्क। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है लाइट का वेव नेचर के लिए। तो ये कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो मानिए यहाँ पे एक सोर्स है, पहले सेटअप बना लेते हैं। ये अपर व्यू है, हाँ। ये जो पहला वाला ये जो है, इसका जो अपर व्यू होता है, मतलब मानिए हम लोग ऊपर से इसको देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कैसा होगा। तो ये वो दो लाइंस है, दो सोर्सेस है, ये हो गया S1, ये हो गया S2, और यहाँ पे हमारा हो गया स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ से सोर्स ये ऐसे लाइट जाता है, मतलब लाइट का वेव नेचर अगर हो तो ये जो वेवलेट्स फॉर्म करते हैं वो ऐसे जाता है, और यहाँ से जो वेवलेट्स फॉर्म होते हैं वो ऐसे जाते हैं।
फिर ये दोनों जाके बीच में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है, ये स्क्रीन हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता है, और ये जो यहाँ से ये होता है वो d। मतलब ये अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये बस ये स्क्रीन मतलब ये बस मैंने आपको समझाया कि ये जो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने से क्या होता है। तो ऊपर से देखने से ये दो सोर्स है, ये दो, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और ये सोर्स से स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस, ये जो यहाँ पे था सोर्स से स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस ये डी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फ्रिंजेस। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिंजेस देख पाएंगे, यहाँ पे ब्राइट होगा, यहाँ पे डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, इधर ब्राइट होगा, डार्क डार्क, फिर इधर ब्राइट, ऐसा होगा। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बाद। हाँ, तो ये रहा हमारा सेटअप मतलब जो हमने सेटअप बनाया था उसका अपर व्यू। सेटअप एकदम पहले हम लोग दिखाए थे, और उसका ही अपर व्यू ये है। तो यहाँ पे दो पॉइंट सोर्सेस है, S1 S2 है पॉइंट सोर्सेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और जो कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ा है। तो ये दो जो सोर्सेस है, इन दोनों से जो वेव्स निकल रहे हैं, उन दोनों के बीच में होगा इंटरफेरेंस, जो हम कुछ देर पहले सीखे हैं। तो मान लेते हैं कि स्क्रीन पे एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे रैंडम पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कैसा होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो मान लेते हैं सेंटर से ये P का डिस्टेंस है x, तो x नहीं मतलब हाँ मतलब PM इज इक्वल टू x माइनस d/2, क्योंकि ये PO x है और ये क्योंकि d है और ये सेंटर है, तो ये जो OM है ये हो जाएगा d/2, और ON ये भी d/2, और तो PM हो गया x माइनस d/2, और PN जो हो गया, PN हो गया x प्लस d/2। ठीक है, अब इन दोनों का जो वेव्स निकल रहे हैं, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, तो ये है S2P माइनस S1P। मतलब यहाँ से इस सोर्स से जो वेव निकला है वो ट्रैवल किया है S2P पर, और यहाँ से जो वेव निकला है वो ट्रैवल किया है S1P पर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, S2P माइनस S1P। तो S2P माइनस S1P इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब I मैक्स मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, हम एक बात जानते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और हम लोगों ने देखा था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होता है जब हमारा फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। ठीक है ना, वो हम लोग इंटरफेरेंस के टाइम पे देखे थे। तो I इज इक्वल्स टू I मैक्स when phase difference is 2n pi, यानी कि और हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब फेज डिफरेंस 2n pi या फिर पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, है ना। और I is equals to I minimum when phase difference is equal to 2n plus 1 into pi, or path difference is equal to 2n plus 1 into lambda by 2। हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा था एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होता है जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, और एम्पलीट्यूड मिनिमम तब होता है जब फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इंटेंसिटी मैक्सिमम तब इस कंडीशन में होगा, और इंटेंसिटी मिनिमम इस कंडीशन में होगा। और ये जो कंडीशन है, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है तब ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, इसको हम लोग बोलते हैं
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आई जब मिनिमम है तब इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पे डार्क स्पॉट बनता है और किस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट बनता है। पहले तो सेंटर के लिए देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए ये जो पाथ डिफरेंस है, इसी से हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा और कहाँ पे डार्क स्पॉट बनेगा। तो S2P माइनस S1P यहाँ पे कितना है, जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे ये भी जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये फर्स्ट सोर्स से निकला हुआ वेव, सेकंड सोर्स से निकला हुआ वेव भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब एट सेंटर S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 2n पाई, है ना। फेज डिफरेंस 2n पाई आ रहा है, और या फिर पाथ डिफरेंस मान लो कि n लैम्डा, यानी कि ये 0 है तो n लैम्डा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा I मैक्स होगा, यानी कि ये हुआ हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमम। अब देखेंगे कि ऊपर के पॉइंट्स पे क्या होता है और नीचे के पॉइंट्स पे क्या होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे ब्राइटनेस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसमें हम लोग ये दो ट्राइंगल को पहले कंसिडर करेंगे, S1MP और S2NP, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल S1MP we get from Pythagoras theorem S1P square is equal to S1M square plus OP square, sorry MP square। तो what is MP? मैंने यहाँ पे कहीं पे निकाल के रखा है MP मतलब PM, तो x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। और फ्रॉम S2NP we get S2P square is equal to S2N square प्लस PN स्क्वायर। तो PN क्या है, ये भी हमने निकाल के रखा है, x प्लस d/2। तो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो S1M है, S1M क्या है, D। देखो S1M कैपिटल D है, और S2P क्या है, S2P भी है कैपिटल D। तो ये हो गया d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया d स्क्वायर मतलब कैपिटल D स्क्वायर प्लस x प्लस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग इस बार ये करेंगे कि S2P होल स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ के हर एक पॉइंट पे ब्राइटनेस निकालनी है। तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वहाँ पे हम लोग निकालेंगे S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो S2P का स्क्वायर मतलब ये d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर मतलब ये d स्क्वायर है, तो d स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, और ये क्या है, ये हो गया हमारा S2P प्लस S1P
इंटू एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। और इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, बीच में माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से टू से टू कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा टू एक्स डी। तो ये जो पूरा टर्म है ये आ गया हमारा टू एक्स डी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टू एक्स डी is equal to 2xd. Now S2p and S1p are almost equal to capital D. क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल d है इसके मुकाबले ये कैपिटल D काफी बड़ा है, तो कैपिटल D ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक और चीज कि S1p is almost equal to S2p is almost equal to capital D। तो ये जो टर्म है S2p प्लस S1p ये हो जाएगा D प्लस D यानी कि 2D। तो 2D इक्वल 2D इंटू टू डी इंटू और S2p माइनस S1p, यही तो है हमारा पाथ डिफरेंस। तो S2p माइनस S1p ये है डेल्टा x, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2xd। तो हमारा 2 से 2 कट गया, तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या आ गया, डेल्टा x इज इक्वल टू xd बाय कैपिटल D। ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। तो हमें क्या मिला, डेल्टा x इज इक्वल टू x स्मॉल d बाय कैपिटल D, यानी कि x इज इक्वल टू कैपिटल D इन बाई स्मॉल d इंटू डेल्टा x। तो अब हम लोग निकालेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस कब बनते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेस कब बनते हैं, जब पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। तो ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं जब पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो x इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू मतलब nth ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये हो गया xn इक्वल टू n इंटू लैम्डा d बाई d। तो n जब 0 होगा तब हमने देखा ही है कि वो सेंट्रल मैक्सिमा देता है। तो xn इज इक्वल टू 0। n जब 1 n इज इक्वल टू 1 देन x1 इज इक्वल टू लैम्डा d बाई स्मॉल d। n इज इक्वल टू 2 देन x2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई d। तो ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया सेकंड मैक्सिमा। ये ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। हाँ,
तो ये ऊपर की तरफ भी होगा, मतलब इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा बनेगा, और नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा बनेगा। तो और जो दो ब्राइट फ्रिंजेस है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब फ्रिंज विड्थ कितना है, वो हम निकालेंगे। मतलब देखो x1 माइनस ये x0 होगा, हाँ, x1 माइनस x0 ये हो गया फ्रिंज विड्थ, x2 माइनस x1 ये हो गया फ्रिंज विड्थ। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू n+1 इंटू लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। तो n से n कट जाएगा तो हमारा रह जाएगा x डी बाई डी। तो ये हो गया दो मतलब कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस। तो ये हो गया फ्रिंज विड्थ। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। तो देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, जो फ्रिंज विड्थ है ये कांस्टेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में भी वही डिस्टेंस होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी वही डिस्टेंस होगा। और अब हम लोग निकालेंगे डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट हो गया, हम निकालेंगे डार्क। तो डार्क के लिए क्या था, डार्क के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस था वो होना चाहिए था 2n। यहाँ दिख नहीं रहा क्या, लाइट आ रहा है वहां पे, नहीं दिख तो रहा है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो xn जो हो गया, xn हो गया हमारा d कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये हो गया हमारा डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस। तो यहाँ भी हम जब n इक्वल टू 0 तब x0 इज इक्वल टू लैम्डा d बाई 2 स्मॉल d, n इज इक्वल टू 1 and x1 is equal to 3 lambda d by 2d, n is equal to 2 and x2 is equal to 5 lambda d by 2 small d। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग फ्रिंज विड्थ निकालने जाए, मतलब दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर हम निकालने जाए तो वो भी देखो सेम ही आएगा, xn+1 माइनस xn। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो देखो यहाँ पे भी मतलब ऐसे ही देख लो, x1 माइनस x0 ये कितना होता है, ये 3 लैम्डा d बाई 2d माइनस लैम्डा d बाई 2d। ये हो गया 2 लैम्डा d बाई 2d, यानी कि लैम्डा d बाई d। देखो इससे बिल्कुल सेम है। और अगर हम फिर से निकालें कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या है, 5 लैम्डा d बाई 2d माइनस 3 लैम्डा d बाई 2d। ये भी फिर से हो गया 2 लैम्डा d बाई 2d, 2 कट गया तो लैम्डा d बाई d। तो डार्क फ्रिंजेस का भी जो फ्रिंज विड्थ है, डार्क फ्रिंजेस का भी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी आ गया लैम्डा कैपिटल D बाई D। तो हमने पहले इंटरफेरेंस पढ़ा, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर हमने देखा कि फ्रिंजेस कैसे बनते हैं
और ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे बनते हैं, डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे बनते हैं, डार्क फ्रिंजेस के फ्रिंज विड्थ कितने होते हैं, और मतलब ब्राइट फ्रिंजेस के फ्रिंज विड्थ कितने होते हैं और डार्क फ्रिंजेस के फ्रिंज विड्थ कितने होते हैं, और ये भी देखा कि दोनों सेम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।